नीर निधि से धीर हो, वीर बने गंभीर, पूर्णतः कृपालिया भवसागर का तीर। अधीर हो मुझसे धीर दो, सहन करो सब पीर। चीर चीर कर चीर लखो अंतर की तस्वीर। चीर चीर कर चीर लखो अंतर की तस्वीर। जय वर्तमान शासन एक महावीर भगवान की, अनंत आनंद सिद्ध परमेश्वर भगवान की, चारित्र चक्रवर्ती समाधि सम्राट आचार्य भगवान श्री शांति सागर महाराज की, मम जीवन शिल्पी शांत मूर्ति वत्सरत्नाकराचार्य गुरुदेव सन्नत सागर महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की। उपस्थित भव्य बंधुओं, यह संसार दुख का दावानल है। इस संसार में सुख राई बराबर है और दुख पहाड़ बराबर है। आज का मनुष्य पहाड़ बराबर दुख सहने को तैयार है, लेकिन शाश्वत सुख प्राप्ति हेतु परिग्रह का त्याग करके, जैनेश्वरी दीक्षा धारण करके मोक्ष मार्ग पर चलने के लिए तैयार नहीं है। आज का मनुष्य साधनों को जुटाने के पीछे पागल होकर दिन रात दौड़ लगाने के लिए तैयार है, परंतु आत्म साधना के लिए, धर्म आराधना के लिए उसके पास बिल्कुल भी समय नहीं है। विषय भोगों की पूर्ति करने के लिए प्रत्येक पदार्थों पर इसका विश्वास है, परंतु आज के व्यक्ति का देव शास्त्र गुरु पर विश्वास नहीं है, खुद पर विश्वास नहीं है। मनुष्य जीवन में आत्मविश्वास ही सर्व कार्य सिद्धि के लिए आवश्यक होता है। मनुष्य जीवन पाकर हमने अपने जीवन पर विश्वास नहीं किया तो हमारा आत्म उत्कर्ष कैसे होगा? अपने जीवन में श्रद्धा विश्वास के माध्यम से हम आत्म उत्कर्ष के लिए प्रयास कर सकते हैं। हमें हमेशा बहिरंग की यात्रा के साथ साथ अंतरंग आत्म साधना की यात्रा भी करनी चाहिए, और उस आत्म साधना की यात्रा करते करते इस संसार मुक्ति के लिए अंतर यात्रा करना भी जरूरी है। हम हमेशा यही विचार करें कि यह मानव पर्याय हमें आत्म कल्याण करने हेतु प्राप्त हुई है। हमारे जीवन का ध्येय आत्म कल्याण करना होना चाहिए। हमें इस जीवन को अच्छी तरह से समझना चाहिए, बाह्य स्तर भी और अंतरंग के स्तर पर भी, काया के स्तर पर भी
अपने जीवन को हमें समझ लेना चाहिए। बंधु, हम बाह्य स्तर पर तो जीवन को समझ लेते हैं, काया के स्तर पर तो जीवन को समझ लेते हैं, परंतु चैतन्य आत्मा के स्तर पर हम समझना भूल जाते हैं। अनादि काल से इस आत्मा का हमें परिचय नहीं हुआ है। चैतन्य के स्तर पर मनुष्य को अपना परिचय करना बहुत कठिन है, कठिन लगता है, परंतु ध्यान रहे, हमारे चैतन्य में आत्मा का परिचय करना, अनुभव करना कठिन जरूर है, लेकिन असंभव नहीं है। हम मान लेते हैं, ठान लेते हैं, तो हम अवश्य अपने आत्मा का अनुभव कर लेते हैं। बंधु, हार और जीत और कोई नहीं है। हार मानने से होती है और जीत ठानने से होती है। हमारे जीवन में अगर हम ठान लेते हैं तो हमारा स्वयं का परिचय हो सकता है। आज के मनुष्य का सारा पुरुषार्थ शरीर के लिए चल रहा है, नाम के लिए चल रहा है। उसे पता ही नहीं कि जो शरीर का आधार चैतन्य स्वरूप आत्मा है, उसके विकास के लिए मुझे क्या करना चाहिए, इसका आता पता ही उसको नहीं है। यह शरीर अनादिकाल से हमें मिलता रहा है और जब तक सम्यक साधना नहीं करेंगे तब तक मिलता रहेगा। इस शरीर से मुक्ति प्राप्त करने के लिए हमें हमारे जीवन में चैतन्य स्वरूप आत्मा का अनुभव करना आवश्यक है। बंधुओं, आज मानव के पास जीवन जीने की दो दृष्टियां हैं। एक दृष्टि पदार्थगत है और एक दृष्टि चेतनगत है, अर्थात एक दृष्टि शरीरगत है और एक दृष्टि आत्मागत है। आज हमें इस जगत में सभी बाह्य पदार्थ तो दिख रहे हैं, लेकिन दुख की बात है हमारी चेतन आत्मा दिख नहीं रही है। शरीर तो दिखाई देता है, हम लोग शरीर की खातिरदारी तो करते हैं और शरीर की खातिरदारी करने में मनुष्य पर्याय का अनमोल समय बर्बाद कर रहे हैं, परंतु चैतन्य आत्मा को देखने, अनुभव करने के लिए हमारे पास बिल्कुल समय नहीं है। वो यह नहीं जानता कि शरीर की खातिरदारी करना संसार वृद्धि का कारण है और आत्मा का अनुभव करना आत्म विशुद्धि का शाश्वत सुख का कारण है। मनुष्य को आज शरीर तो दिखता है, परंतु शरीर में विराजमान आत्मा नहीं दिख रहा है, उसे शरीर में विराजमान परमात्मा नहीं दिख रहा है। शरीर और बाह्य पदार्थ देखने के लिए हमारे पास चर्म चक्षु की आवश्यकता है और आत्मा को देखने के लिए हमारे पास प्रज्ञा के नेत्र होना चाहिए, आगम चक्षु होना चाहिए, तभी जाकर हम आत्मा को देख सकते हैं। आत्मा को देखने के लिए हमारे पास प्रज्ञा के नेत्र नहीं है तो हमारी आत्मा नहीं दिख सकती है। श्रद्धा, विश्वास, आस्था के नेत्र चाहिए हमें हमारी आत्मा को देखने के लिए। व्यावहारिक जीवन जीने के लिए हमें शरीर आदि 10 प्राणों की आवश्यकता होती है। प्राण कितने होते हैं? 10 होते हैं। 5 इंद्रियां, 3 बल, आयु और 600 श्वास।
इसके बिना कोई जी नहीं पाता है, व्यावहारिक जीवन जी नहीं पाता है। व्यावहारिक जीवन जीने के लिए इस 10 प्राणों की आवश्यकता होती है, परंतु जीवन मुक्ति के लिए, संसार मुक्ति के लिए चेतन प्राणों की आवश्यकता होती है। चेतन प्राण ही काम आने वाला है। भले जीव व्यवहार प्राणों से जीता था, जीता है और जीता रहेगा, परंतु निश्चय की अपेक्षा देखते हैं तो यह जीव चेतन प्राण से जीता था, जीता है और जीता रहेगा। बंधु, जानवर 4 पांवों से चलते हैं, मनुष्य 2 पांवों से चलता है। बंदर को छलांग लगाने के लिए 2 पांवों के साथ साथ 2 हाथों की भी आवश्यकता होती है, तभी वो छलांग लगा सकता है। यानी जानवर 4 पांवों से चलता है, मनुष्य 2 पांवों से चलता है, परंतु मोक्ष मार्ग पर चलने के लिए हमारे पास व्यवहार और निश्चय रूपी 2 पांवों की आवश्यकता होती है। बंधु, मानव जीवन को विकसित करना है तो हमें अपने सपनों के बीज को विकसित करने का प्रयास करना चाहिए। अनादिकाल से अपने बाह्य सपनों को पूरा करने का हमने प्रयास किया, बाह्य सपनों को पूरा करने का पुरुषार्थ किया, पर अंतरंग सपनों का क्या? कभी विचार किया है कि मेरे अंतरंग सपने क्या हैं? जो सपने सपने ही बनकर रहे हैं, उसको पूरा करने का हमने आज तक प्रयास नहीं किया। बंधु, हमें अपने अंतरंग सपनों को समझकर उसको साकार रूप देने का प्रयास करना चाहिए। हमारे अंतर हृदय में सान्निध्य की ज्योति प्रज्वलित करना चाहिए, तभी जाकर हम अंतरंग सपनों को पूरा कर सकते हैं, उसको साकार रूप दे सकते हैं। हमें हमेशा नए नए विचारों की पहरेदारी करने की आवश्यकता है। अपने विचारों को अवलोकन करना भी आवश्यक है। हम कैसे विचार कर रहे हैं, हमारे मस्तिष्क में अच्छे विचार चल रहे हैं कि बुरे विचार चल रहे हैं, इसका अवलोकन हमें हमेशा करते रहना चाहिए। मनुष्य को विचार करने की शक्ति मिली है, हमें अच्छा विचार करना है कि बुरा विचार करना है? करते कैसा है? मनुष्य का मन सद्विचारों का कारखाना है, इसे कुविचारों से कबाड़ खाना मत बनाओ। हमने हमारे मन को अनादिकाल से कुविचारों का कबाड़ खाना बना दिया है। बंधुओं, हमारा सौभाग्य है, परम भाग्य है, महाभाग्य है, अहोभाग्य है, हमें मनुष्य पर्याय मिली। मनुष्य पर्याय में उत्पन्न होने के बाद मन, वचन और काय मिली है, और मन, वचन, काया के साथ साथ विचार करने के लिए एक अद्भुत शक्ति मिली है। उस शक्ति का सदुपयोग करना है कि दुरुपयोग करना है, आपके हाथ में है। अच्छा विचार और बुरा विचार हम उस शक्ति के माध्यम से कर सकते हैं। अच्छा बुरा विचार करने के लिए हम सभी स्वतंत्र हैं। बंधु, जीवन की प्रगति के लिए, आत्म विकास की यात्रा प्रारंभ करने के लिए जो हमें महत्वहीन विचार लगते हैं, सारहीन विचार लगते हैं, उनसे दूर हो जाओ।
उसे अपने मस्तिष्क से बाहर निकालकर फेंक दो। जैसे हम अपने घर का कचरा बाहर निकालकर फेंकते हैं कि कचरा घर में संभाल कर रखते हैं। हमारे घर में खिड़की दरवाजा खुला रखते हैं तो हवा के माध्यम से हमारे घर में धूला कचरा प्रवेश करता है, और वह धूला कचरा हम रोज रोज घर के बाहर निकालकर फेंकते हैं। किसी को भी घर में कचरा रखना पसंद नहीं होता, परंतु अनादिकाल से अंतर हृदय में मोह, माया, मिथ्यात्व का कचरा लेकर हम बैठे हैं। वह हमें अच्छा लगने लगा है, उसे बाहर निकालकर फेंकना पड़ेगा। उस कचरे को बाहर निकालकर फेंको और पुनः हमारे अंतर हृदय में प्रवेश नहीं करे। इसलिए हमेशा सम्यक विचार करते रहो। मन रूपी, वचन रूपी, काय रूपी खिड़की दरवाजों को बंद रखा करो। अगर खिड़की दरवाजा खुला रहेगा तो हमारे अंतर हृदय में कचरा धूला अवश्य प्रवेश करेगा, उसको हम रोक नहीं सकते हैं। जो विचार बेकार के हैं, अर्थहीन विचार है, उसे हमारे मस्तिष्क रूपी घर से बाहर निकालो, और जो सत्य है, शाश्वत है, आनंददायी है, दमदार है, उन विचारों को हमेशा अपना आंतरिक धन दौलत समझ करके उसकी ज्यादा सुरक्षा करो, उसको संभाल कर रखो। हमने जो संभालने की चीज है उसको बाहर फेंका है, और जो फेंकने की चीज है उसको संभाला है। माता बहनों अपनी दिनचर्या व्यवस्थित चलाती है, घर परिवार का भरण पोषण करती है, तो उसके हाथ में दो वस्तु रोज के रोज आती है। कौन कौन सी आती है कि नहीं आती है? खाना बनाते की हैं तो खाना बनाने के पहले दो वस्तु आपके हाथ में जरूर आती है। हाँ, क्या आती है बताओ? बेलन, पति को मारने के लिए कि रोटी बेलने के लिए? नहीं तो बेलन भी लोहे के निकले हैं, स्टील के निकले हैं। कंपनी वालों ने थोड़ा भी विचार नहीं किया पति होगा, लगता है वो ब्रह्मचारी हो गए, इसलिए उन्होंने स्टील के बेलन बना दिए। मार लो, कितना मारना है, लकड़ी टूटने का डर ही नहीं है। बंधु माता बहनें दो चीजें अवश्य यूज करती है, एक चलनी होती है और एक सूफ होता है। चलने से आटा छानती है तो उस चलनी से अच्छी अच्छी वस्तु नीचे निकल जाती है और कचरा चलनी में रहता है। हमारा स्वभाव अनादिकाल से उस चलनी की तरह बड़ा है। हम अच्छी अच्छी वस्तु को छोड़ देते हैं, बाहर निकाल कर फेंकते हैं, और कचरा कचरा थोता थोता हम पकड़ कर रखते हैं। हमें चलनी नहीं, सूप होना है। सूप अच्छी अच्छी वस्तु अपने पात्र में रखता है और कचरा उड़ा देता है। हमें जीवन में सूप की तरह होना है, कचरे को बाहर निकाल कर फेंकना है और अच्छी वस्तु को अपने पास कायम सुरक्षित रखना है। बंधु, आचार्य भगवान कहते हैं अच्छे विचारों को, सद विचारों को, अच्छी सोच को धन से भी ज्यादा कीमती समझ करके हमारे जीवन में उसको संभाल कर रखना है। अपने विचारों को हमेशा विकसित करते रहना चाहिए। अच्छे विचार ही आत्म विकास की यात्रा का प्रथम सोपान है, पहली स्टेप्स है। आत्म कल्याण की ओर बढ़ाया गया पहला कदम है। अच्छे विचारों को हमेशा फूलने और फलने दो। हमारे अच्छे विचार हमें सुख शांति देने वाले हैं। हमारे अच्छे विचार करने के हेतु हमें हमेशा साधु संतों का मंगल सानिध्य प्राप्त करना चाहिए, उनकी संगति में रहना चाहिए, क्योंकि सत्संग से सुख मिलता है, जीवन का कनकन खिलता है,
पानी से पौधा खिलता है, चाबी से ताला खुलता है, सत्संग से सुख मिलता है, जीवन का कनकन खिलता है। बंधु, हम आज यहाँ विधि विधान में आए हैं, घर में ताला लगाकर भी कुछ लोग आए होंगे, अथवा अलमारी को, संदूक को ताला लगाकर आए होंगे। ताले के लिए एक चाबी आवश्यक होती है। ताला बड़ा होता है कि चाबी बड़ी होती है? क्या बड़ा होता है? ताला बड़ा होता है। ये चाबी होती है, छोटी सी चाबी है। मान लो चाबी को इधर घुमाते हैं तो क्या होता है? ताला बंद होता है। इधर घुमाते हैं तो ताला खुल जाता है। हमारे जीवन में भी मोक्ष मार्ग पर लगा हुआ ताला है। कुविचारों की चाबी इधर घुमाओगे तो हमारे जीवन मोक्ष मार्ग का ताला बंद हो जाएगा, और हमारे सद्विचारों के माध्यम से चाबी इधर घुमाओगे तो हमारे मोक्ष मार्ग का ताला खुल जाएगा। जो अनादिकाल से मोक्ष मार्ग रूपी कपाट को लगा है, वो ताला खोलने के लिए हमारे मन में, हमारे अंतर हृदय में हमेशा सद्विचार करते रहना चाहिए। सद्विचारों के माध्यम से ही हम मोक्ष मार्ग पर चढ़ सकते हैं, मार्ग क्रमण कर सकते हैं। और सद्विचारों के लिए हमेशा सत्संगति करना चाहिए, साधुओं की संगति में रहना चाहिए, सज्जनों की संगति में रहना आवश्यक है। उसके साथ साथ अच्छे अच्छे साहित्य को पढ़ने की आवश्यकता है, अच्छे अच्छे विचारों को लिखने की आवश्यकता है। अच्छा विचार जब हम लिखते हैं, अच्छा विचार करते हैं, अच्छी संगति करते हैं, अच्छा साहित्य पढ़ते हैं, उन अच्छाइयों के साथ हम सम्यक राह पर चलते हैं, और उन अच्छाइयों के माध्यम से हमें सम्यक राह दिखाई पड़ती है। अपने विचारों के माध्यम से ही हम अपने व्यावहारिक जीवन को और आध्यात्मिक जीवन को सुधार सकते हैं। व्यावहारिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन की विकास यात्रा में हमारे विचार महत्वपूर्ण माने गए हैं। हमारे विचार हथियारों से भी ज्यादा घातक और औषधि से भी ज्यादा जीवनदायी है। यदि कोई तोड़फोड़ हुई है तो पहले हमारे विचारों में होती है, और कोई चीज का सृजन हो गया है, निर्माण हो गया है, वो भी पहले हमारे विचारों में निर्माण होता है। हमें घर बनाना है तो इंजीनियर से मुलाकात कर लेते हैं, इंजीनियर को अपना बजट बता देते हैं, हमारे जमीन की साइज बता देते हैं, तब जाकर इंजीनियर हाथ में स्केच लेकर के कागज पर ड्राइंग उतार देता है, और वह ड्राइंग हमारे पास देता है, और ड्राइंग रूप लेता है अच्छे सुंदर घर का। घर का निर्माण कहाँ हो गया? पहले हमारे विचारों में हो गया। विचारों का निर्माण हो गया था, हमने शेयर कर दिया इंजीनियर के साथ, इंजीनियर ने ड्राइंग बना दिया, और ड्राइंग का प्रत्यक्ष रूप हमारा घर बन गया। उसी प्रकार हमारे जीवन में जो भी निर्माण होता है हमारे विचारों के माध्यम से, और हमारे जीवन में जो तोड़फोड़ होती है, बमबारी होती है, वह भी हमारे विचारों के माध्यम से ही होती है। आज हम लोग बाह्य प्रदूषण और बाह्य प्रदूषण की चिंता तो बहुत करते हैं, परंतु हमारे वैचारिक प्रदूषण की हमने कभी चिंता ही नहीं की है। बंधुओं, सोचने वाली बात है, पर्यावरण का प्रदूषण है, बाह्य स्थान, मौसम, वातावरण और परिस्थिति को लेकर उत्पन्न होता है, परंतु हमारे वैचारिक प्रदूषण तो 365 दिन रात चलते ही रहते हैं। हमारे वैचारिक प्रदूषण तो हमने जब इस धरती पर जन्म लिया तब से चल रहा है। मरण की अंतिम सांस जब तक लेते हैं तब तक हमारे विचारों का प्रदूषण चलता ही रहता है। इसी कारण से आज का मानव बाह्य प्रदूषण से ज्यादा वैचारिक प्रदूषण का उसके जीवन में ज्यादा दुष्प्रभाव होता है, और वह दुष्प्रभाव को ज्यादा भोगता है।
हमें इस मनुष्य पर्याय में वैचारिक प्रदूषण को हटाकर जीवन शुद्धि, आत्म शुद्धि, विचार शुद्धि, परिणाम विशुद्धि पर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। श्रेष्ठ विचार ही मानव जीवन की सबसे बड़ी संपदा है। श्रेष्ठ विचारों से ही मानव अपनी आत्मा की विकास यात्रा प्रारंभ कर देता है, सुचारू रूप से उस यात्रा का समापन भी कर सकता है। अविनाशी सहज स्वरूप को सहज ही उपलब्ध हो सकता है अपने वैचारिक प्रदूषण को हटा करके। जगत में जितने भी पदार्थ हैं वह सब नाशवान हैं। उन नाशवान पदार्थों की दृष्टि हटाओ। जब मनुष्य की दृष्टि बाह्य पदार्थों से हट जाती है तभी वो आत्म कल्याण के मार्ग पर आगे बढ़ता है, आत्म कल्याण का परम पुरुषार्थ करता है। बंधुओं, बाह्य जगत सब मरण धर्मा है, इसलिए हमेशा हमें समीचीन विचार करते रहना चाहिए। जो आज हमारे साथ दिखता है वो कल दिखे ना दिखे कोई गारंटी नहीं है। जिसके लिए हम जीवन बर्बाद कर रहे हैं वो कल हमारे साथ होगा कि नहीं होगा ये कोई गारंटी नहीं है। पत्नी ने विश्वास करके फेरे लेकर के पति के साथ अपने माता पिता का घर छोड़कर आई, लेकिन वह पति जिंदगी भर साथ देगा की गारंटी नहीं है। वो जीवन की यात्रा में वो कब छोड़कर निकल जाएगा कोई गारंटी नहीं है। पुरुष लोगों सुन लो, जिस पत्नी के मोह में आकर माता पिता के प्यार को छोड़ा वो पत्नी जिंदगी भर आपका साथ दे कोई गारंटी नहीं है। उसका आयु कर्म खत्म हो जाएगा तो बीच में आपको अधूरा छोड़कर निकल जाएगी। हम 7 फेरे लेकर 7 कसमें लेकर 7 वादे करते हैं, 7 जन्म में 7 देने का संकल्प करते हैं, लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि 7 जन्म में 7 मिले। प्रत्येक महिला 7 जन्म में यही पति मिले यह प्रार्थना करता है, लेकिन जगत में ऐसा कोई पुरुष नहीं है कि जो 7 जन्म में यही पत्नी मिले ये भावना करता हो। कोई है? भाई जी करते हो क्या? कोई नहीं करता है। पत्नी 7 जन्म में यही पति मिले क्यों भावना करती है? कितना मारता है पीटता है फिर भी क्यों करती है? पता है हमको? पत्नी 7 जन्म में यही पति मिले यह भावना इसलिए करती है कि 6 जन्म में ठोक ठोक कर इसको सीधा कर दिया है और सीधा पति दूसरे के हाथ में क्यों दे, इसलिए पुनः 7वें जन्म में भी वही चाहिए, ये भावना करती है। पुरुष लोग बहुत मन से हंस रहे हैं, दिल से हंस रहे हैं। क्यों अशोक भाई? मन से हंस रहे, दिल से हंस रहे कि वास्तविक ऐसा ही हो रहा है। तो बंधु, कोई गारंटी नहीं कोई किसी का कितने दिन तक साथ दे, वह एक दिन साथ छूटने वाला है। इस नाशवान संसार का विचार करो और शाश्वत सुख का भी विचार करो। नाशवान संसार की दृष्टि हटाओ, समीचीन तत्वों का विचार करो। जब व्यक्ति के विचारों में परिपक्वता आती है तब जीवन में आनंद, माधुर्य, ऐश्वर्य, सौंदर्य आदि दिव्यता से उत्पन्न आदि दिव्यता भरे शब्द विचार उत्पन्न होने लगते हैं। समीचीन विचार हमें स्वयं की प्रगति का कारण बनती है। समीचीन विचार हमें दैवत्व की प्राप्ति करा देते हैं। समीचीन विचार हमें पारमार्थिक प्रवृत्तियों को साकार करने का सार्थक रूप है, स्वरूप है। ध्यान रहे, हमारा वैचारिक रूप हमेशा सूची संपन्न हो। ध्यान रहे, आप्त वचन ही हमारे जीवन सिद्धि का साधन है। आप्त भगवान ने कहे वचन है, उस वचनों पर श्रद्धा करो, विश्वास करो।
जैन दर्शन में जो महावीर भगवंतों ने जो जीवन शैली अध्यात्म शैली बनाई है, उससे सारी दुनिया प्रभावित है। वह जीवन शैली हमें अपने जीवन में उतारनी आवश्यक है। मात्र महावीर का नाम लेने से कुछ काम नहीं होगा। महावीर ने जो कहा है उसका आचरण करने से कुछ बात बन सकती है। महावीर भगवान का आध्यात्मिक जीवन था, वो निस्वार्थ भरा था, उसमें कोई स्वार्थ की दुर्गंध नहीं थी। उनकी विचारधारा सभी प्राणी मात्रा का कल्याण करने की रही थी। हमें हमारे जीवन में हमेशा उस आध्यात्मिक विचारधारा को अपनाना चाहिए। आध्यात्मिक विचारधारा है मनुष्य जीवन को श्रेष्ठ बनाती है। आध्यात्मिक विचारधारा मनुष्य जीवन की श्रेष्ठ संपदा है। समीचीन विचार और शुभ संकल्प हमारे जीवन में आने वाली प्रतिकूलताओं को नष्ट कर देती है, प्रतिकूलता का परिहार करने में समर्थ होती है। महावीर भगवान की दिव्य ध्वनि के माध्यम से अनमोल विचारों में यह कहा गया है कि सत विचार भव रोगों को दूर करने हेतु परम औषधि है। सद विचारों के अभाव में मनुष्य पथभ्रष्ट हो जाता है, मार्ग भ्रष्ट हो जाता है और संसार में दुखी हो जाता है। आप लोग जानते ही होंगे कि जगत में लौकिक शिक्षा ज्यादा हो जाती है तो मनुष्य उस शिक्षा का, उस ज्ञान का, अपनी विद्वत्ता का अहंकार करने लगता है। परंतु मनुष्य के पास अगर सद्विचार हो, आध्यात्मिक ज्ञान हो, परिणामों की निर्मलता हो, तो हमेशा वह विनम्र रहता है, विनयशील होता है। उसका आचार विचार सबको प्रभावित कर देता है। आध्यात्मिक विचार हमारे आत्मा के प्रति मात्र आस्था ही उत्पन्न नहीं कराते। आध्यात्मिक विचार अपने जीवन को श्रेष्ठ बना देते हैं, ज्येष्ठ बना देते हैं, पूजनीय बनाते हैं। आध्यात्मिक विचार हमारे अंतरंग में छुपा हुआ अज्ञान अंधकार है, उसको दूर करने में समर्थ होते हैं। ध्यान रहे, मानव जीवन में जितनी पवित्रता, निर्मलता, सहजता और सरलता आती है, उतना ही मनुष्य जीवन का विकास हो जाता है। वो विकास की यात्रा करना प्रारंभ करता है और पवित्रता, विनम्रता, सहजता, सरलता जिसके जीवन से पलायन हो जाती है, वो संसार में भ्रमण करता रहता है। बंधु, पवित्रता, विनम्रता, सहजता और सरलता सभी तत्व अपने विचारों पर ही निर्भर होते हैं। विचारों का प्रभाव अपने जीवन में इतना होता है, उसका उदाहरण हमें रामायण में मिलता है। रामायण का प्रसंग है, राम, लक्ष्मण और सीता वनवास काल व्यतीत कर रहे थे और वनवास काल में सीता पर रावण की कुदृष्टि पड़ जाती है। रावण सीता का हरण कर लेता है और अशोक वाटिका में रख देता है। वह सीता को अपने महल में प्रवेश कराने के लिए बहुत प्रयास करता है, अपनी पत्नी बनाने का मोह देता है, धन दौलत का मोह देता है, लेकिन सीता भारतीय नारी थी, टस से मस नहीं हुई। तब रावण ने बहुत प्रयास किए। आपने कभी सोचा है कि रावण जबरदस्ती सीता को भगा कर ले जा सकता है, उसका भोग क्यों कर नहीं पाया? कभी सोचा है?
नियम ले रखा था। जैन दर्शन अनुसार उसने दिगंबर साधु से नियम किया था, मैं पर स्त्री का भोग उसकी इच्छा के बिना कभी नहीं करूंगा। उस नियम का पालन करने के लिए रावण ने उसका भोग नहीं किया। लेकिन हिंदू दर्शनों में कहा जाता है, वैष्णव दर्शनों में कहा जाता है कि रावण ने सीता को जबरदस्ती भगा ले गया, लेकिन उसका भोग क्यों नहीं कर पाया? रावण एक विद्वान विद्याधर व्यक्ति था। रावण ने कहा कि मैं सीता का हरण करने के लिए उनकी झोपड़ी के सामने गया था, तो मैंने कहा था माई भिक्षा दीजिए। क्या कहा था? माँ भिक्षा दीजिए। और हिंदू संस्कृति में माँ का कभी भोग नहीं किया जाता, माई का कभी भोग किया नहीं जाता। मैं मेरे विद्याधर राजा पर कलंक नहीं लगाना चाहता था, इसलिए मैंने कभी सीता का भोग नहीं किया। माँ का मैं भोग कर नहीं सकता। फिर भी दुष्ट रावण सीता को महलों का मोह दिया, फिर भी माना नहीं। तब जाकर सीता को मोहित करने की सलाह मांगने के लिए नगर नगर गांव गांव घूमने लगा। सबने अपने अपने विचारों के माध्यम से अपनी अपनी सलाह दी, फिर भी सीता मोहित नहीं हुई। तब जाकर कहते हैं 6 महीना सोने वाला कुंभकर्ण कितना महीना सोता था? आप कितना सोते हैं? अभी 6 महीना सोते हैं। जैन सिद्धांत अनुसार कभी कुंभकर्ण 6 महीना नहीं सोता था। जैन सिद्धांत कहता है कि प्रत्येक 48 मिनट में व्यक्ति की नींद जरूर खुलती है। हमें लगता है 12 बजे सोए, सुबह 9 बजे उठे, लेकिन प्रत्येक 48 मिनट के पहले एक बार नींद जरूर खुलेगी, तभी जाकर हम करवट वगैरह लेने का काम करते हैं। तो 6 महीना सोता ऐसे कहते हैं, लेकिन कुंभकर्ण 6 महीना नहीं सोता था। उसको रावण ने जगाया और कुंभकर्ण से सलाह मांगी, हे कुंभकर्ण, मैंने सीता का हरण तो कर लिया है, लेकिन उसको राजी करने के लिए कुछ उपाय बताओ, कुछ सलाह दे दो। तब जाकर कुंभकर्ण सलाह देता है, भैया आप तो विद्याधर हैं, आप तो विद्वान हैं, आप अपनी विद्याओं के माध्यम से अनेक रूप धारण कर सकते हैं। तो सीता जिसको चाहती है उसका रूप क्यों धारण नहीं करते? सीता राम को चाहती है तो राम का रूप धारण करके सीता के सामने खड़े हो जाओ, सीता तेरी हर बात मानने के लिए तैयार हो जाएगी। तब रावण कहता है, अरे पगले, इतनी सलाह तुझसे लेने की मुझे जरूरत नहीं थी। इसके पहले मैं बहुत बार रावण का रूप धारण कर चुका हूं, लेकिन बहुत बार मैं राम का रूप धारण कर चुका हूं, लेकिन जब जब मैं राम का रूप धारण करता हूं तब तक मुझे सीता को भोगने के विचार उत्पन्न नहीं होते हैं। सीता मुझे एक देवी समान लगती है। देख लेना, सीता का भोग करने के लिए भी राम का रूप धारण कर लिया तो उसके विचारों में परिवर्तन आता है। तो हमारे विचारों में भी परिवर्तन आना चाहिए, बदलाव आना चाहिए। झूठ मूठ का रूप धारण करने से रावण के विचारों में बदलाव आया। हम तो यहाँ धर्म करते हैं, लाखों करोड़ों का दान देते हैं, स्वाध्याय भी करते हैं, साधुओं की संगति भी करते हैं, अच्छे विचारों के लिए स्कूल कॉलेजों में पढ़ते भी है। हमारे विचारों में कितना परिवर्तन आया, यह हमें सोचने की जरूरत है। बंधुओं, अपने जीवन और जीवन में जो सपने हैं उसको विकसित करने हेतु विचारों के साथ साथ अपने व्यवहार में भी सतर्कता अपने विचारों में भी सावधानी रखने की आवश्यकता है। आप लोग अपने जीवन में जितना प्रेम परस्पर में करते रहोगे उतनी हमारे जीवन में विचारधारा परिवर्तित हो जाएगी। अपने जीवन में जितना परस्पर में प्रेम हो, औरों की भलाई करने की भावना हो, तो हमारे जीवन का उत्थान हो जाता है। हमारे जीवन में गुणों का विकास हो जाता है, हमारे जीवन का जागरण हो जाता है। इसलिए प्रत्येक प्राणी के प्रति प्रेम करो,
क्योंकि प्रत्येक प्राणी जगत में जीने वाला प्रेम और प्रशंसा को चाहता है। हम लोग जब अपने व्यवहार में सतर्कता रखते हैं तो हम वास्तविक रूप से दूसरों को सुधारने का अवसर भी देते हैं। इसके फलस्वरूप आपका प्रेम, आपकी सद्भावना आपके पास पुनः 4 गुना, 10 गुना, 100 गुना बन करके लौट आती है। ध्यान रहे, जिंदगी बहुत ही खूबसूरत है, इसलिए जो हमें अच्छा व्यवहार करें, जो अच्छा लगे, वह अच्छा अपने जीवन में स्वीकार करें। हमसे जो अच्छा व्यवहार करता है उनको हमेशा धन्यवाद देना शुरू कर दें, और हमसे अच्छा व्यवहार नहीं करता है उसको भी मुस्कुराते हुए माफ कर देना। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि सभी व्यक्ति होते हैं। मानसिक रोगी अस्पताल में ज्यादा दिखते हैं ऐसा नहीं है। मानसिक रोगियों की संख्या अस्पताल से ज्यादा इधर उधर हमारे इर्द गिर्द में घूम रही है। ध्यान रहे, मानसिक रोगों का इलाज मीठे मीठे शब्द होते हैं। मानो मीठे शब्द से और अच्छा व्यवहार से इंसान बादशाह बन जाता है। हमारे जीवन में ध्यान रहे, मीठे शब्द और अच्छा व्यवहार इंसान को बादशाह बना देता है। केवल पैसे से आदमी धनवान नहीं होता, असली धनवान तो वह होता है जिसके पास सोच अच्छी है, मधुर व्यवहार है, सुंदर विचार है, वह सबसे धनवान है। जीवन में किसी को रुलाकर पूजा पाठ करना, किसी को दुखी करके पूजा पाठ करना, धर्म दान देने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। जहां किसी आदमी को रोज हंसा दिया जाए, जरूरतमंदों की सेवा करें, तो हमारे जीवन में पूजा पाठ और दान से भी ज्यादा फल मिल सकता है। ध्यान रहे, अज्ञानी व्यक्ति गलती छिपाकर बड़ा बनना चाहता है। अज्ञानी व्यक्ति अपनी गलती को छुपा करके बड़ा बनना चाहता है, और ज्ञानी व्यक्ति अपनी गलती को जीवन से निकाल करके बड़ा बनना चाहता है। आप अपनी गलतियों को निकाल करके बड़ा बनना चाहते हैं कि गलतियों को छुपाकर बड़ा बनना चाहते हैं? जो गलतियों को छुपाता है वो कभी बड़ा नहीं बनता है। मनुष्य पर्याय का त्याग होने के बाद कीड़ा जरूर बनता है। हमें बड़ा बनना है। हमारे जीवन में बड़ा बनने के लिए गलतियों को निकालना और गलतियों को छुपाना, इसमें बहुत बड़ा अंतर है। अपनी विचारधारा सही रहेगी तो आप हमेशा गलतियों को मिटाने का ही प्रयास करेंगे अथवा गलती को सुधारने का प्रयास करेंगे। अपने जीवन को विचारों के माध्यम से सुंदर बनाने का प्रयास करो। अपने विचारों की तस्वीर जितनी स्पष्ट होगी, आप उतनी ही उत्साहित रहेंगे। मानो आप किसी फैक्ट्री के बारे में विचार कर रहे हो, दुकान के बारे में विचार कर रहे हो, उस फैक्ट्री और दुकान के पास जाकर आना। आप अपने बच्चों को अच्छी पढ़ाई देने का विचार कर रहे हो तो अच्छे विद्यालय में, अच्छे स्कूल में, अच्छे कॉलेज में एक चक्कर लगाकर आना। आप अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए अच्छा घर खरीदना चाहते हैं तो किसी अच्छे घर में एक चक्कर लगाकर आना। तभी जाकर हम अच्छा घर खरीद सकते हैं, अपने बच्चों को अच्छी पढ़ाई दे सकते हैं, हम अच्छी फैक्ट्री खोल सकते हैं, अच्छी दुकान बना सकते हैं। उसी प्रकार हम अपने जीवन में विचारों के बीज बोते रहे और विचारों के बीज विकसित होते रहे।
विचारों के बीज अंकुरित होते रहे, वही विचार एक दिन विशाल वृक्ष बन जाते हैं और विशाल वृक्ष, विचार रूपी वृक्ष, उस पर सुख शांति आनंद के फल फूल लगते हैं और उसको खाकर हम अपने जीवन को संतुष्ट कर देते हैं। जाते जाते इतना ही कहूंगा, विचारशील व्यक्ति के मन में अपने लक्ष्य के प्रति की तस्वीर स्पष्ट होती है। वो कहाँ जा रहा है और कहाँ जाना चाहिए, इसका उसको बोध जरूर होता है। अगर वे लोग घर दुकान बनाना चाहते हैं तो उनके अंतर हृदय में घर दुकान की तस्वीर होती है। घर दुकान कैसे दिखेगा? जो हर घर दुकान की सुंदरता के बारे में सोच रहा है, वैसे बनाने के लिए निरंतर प्रयास करता रहता है, और जिसके मन में लक्ष्य की तस्वीर स्पष्ट नहीं है, वे लोग अपने लक्ष्य से पिछड़ जाते हैं, भटक जाते हैं। इसलिए हमें अपने जीवन का लक्ष्य स्पष्ट रखना चाहिए। सुख शांति आनंद अपने आप मिलेगा। आज के लोग अपने लक्ष्य से असफल क्यों होते हैं? क्योंकि वो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों की सलाह मान लेते हैं, और वो जो करना के लिए कहते हैं वह करना चाहते हैं, वही बनना चाहते हैं। वह भूल जाता है कि दोस्तों रिश्तेदार तो हमें साधारण बनाने का प्रयास करते हैं, सलाह देते हैं। हमें तो असाधारण अशरीरी सिद्ध भगवान बनना है। इसलिए स्वयं के मन रूपी कारखाने में अच्छे से विचार कर देना। बंधुओं, हम अपने जीवन में मानव पर्याय के लक्ष्य को प्राप्त करने का संकल्प करना। हमारे मनुष्य पर्याय का लक्ष्य है आत्म कल्याण करना, आत्म उन्नति करना, परिणामों की निर्मलता करना, और अनादिकालीन इस दुखमय संसार के दावानल में हम परिभ्रमण कर रहे हैं, उससे बाहर निकल करके शाश्वत सुख की प्राप्ति करना, यह हमारे मानव जीवन का लक्ष्य है। आप अपने लक्ष्य को प्राप्त हो, अपने गंतव्य की ओर बढ़ने का प्रयास करें। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम हमेशा सद्विचार करते रहें, अच्छे विचार करते रहें, अच्छी सोच करते रहें, अपने विचारों का बीज विकसित करने का प्रयास करें, अपने सपनों को विकसित करने का प्रयास करें, तभी जाकर अपने आत्मा का कल्याण हो जाएगा। आप सभी के आत्मा का कल्याण हो, सांसारिक जीवन व्यावहारिक जीवन सुखमय बने, आनंदमय बने और मोक्ष मार्ग पर चलते रहे। यही मंगल भावना करके विराम करता हूँ। जय महावीर। 24 भगवान का आरोग्य बोलो, बोलो 24 भगवान का आरोग्य बोलो। चौबीसों श्री जिन चंद आनंद कंद सहे